संडे का दिन होता है, एक लड़का अपने रूम पर बैठा बैठा बहुत सारी बातें अपने दिमाग में सोचता रहता है। उसके दिमाग में आता है कि आज अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर किया जाए, क्यों ना आज ऐसी जगह पर जाया जाए जहां से तुझे खुशी मिले। दोस्तों, उसने सुना था कि यहाँ पर एक रेड लाइट एरिया है, वहाँ पर जाने के बाद जो इंसान होता है अपनी सारे परेशानियों को भूल जाता है। दोस्तों, उसे सोचते सोचते शाम हो जाती है और जैसे ही शाम होती है वो अपने कमरे से निकल पड़ता है और उसी रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है। दोस्तों, वहां पर उसे तरह तरह की लड़कियां दिखाई देती हैं और एक कोठे पर जाकर वो रुक जाता है। वहां पर भी उसे 5-6 लड़कियां दिखाई देती हैं और एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि सेठ जी, बड़े दिनों के बाद आए हो, क्या हमें भूल गए थे। तो यहाँ पर वो लड़का अपने आप ही अचंभित होने लगता है कि मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ, लेकिन ये मेरे से ऐसा कैसे कह रही है। दोस्तों, उसके बाद उस लड़के से 2000 रुपये लिए जाते हैं और उसके हाथ पकड़कर एक लड़की उसे एक कमरे के अंदर ले जाती है, लेकिन जो लड़की उसका हाथ पकड़कर ले गई थी वो वहीं पर रुक जाती है और उसे एक कमरे के अंदर धकेल दिया जाता है। दोस्तों, जब वो लड़का उस कमरे के अंदर जाता है, जो सामने बैठी हुई लड़की होती है उसकी तरफ देखता है, उसकी आवाज़ को सुनता है, तो बस उसकी आवाज़ को सुनकर वो अपने अतीत में चला जाता है। जब वो स्कूल में पढ़ा करता था, दोस्तों, वो सारी बातें सोचने लगता है। अब वो यहाँ पर इस तरह से बैठ जाता है, इस तरह से सोचने लगता है कि मैं इससे बात करूं तो कैसे करूं, क्या ये वही हो सकती है या नहीं हो सकती, मैं कैसे शुरुआत करूं। दोस्तों, उसके बाद जब वो शुरुआत करता है और जब उसे पता चलता है तो वो लड़की कोई और नहीं होती, वो लड़की वही होती है जो उसके साथ 6ठी, 7वीं और 8वीं यानी कि 3 साल उसके साथ पढ़ी थी। दोस्तों, जब उसकी अपबीती वो लड़का सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों मिलकर एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसने पूरे के पूरे रेड लाइट एरिया को चौंका दिया था। दोस्तों, क्या था वो पूरा मामला? अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। यहाँ पर पंचम नाम का एक लड़का जो एक कंपनी में जॉब किया करता है। दोस्तों, संडे का दिन होता है जब उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और ख़राब दिमाग को लेकर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है। दोस्तों, वहां पर कई सारी लड़कियां उसे मिलती हैं, उससे 2000 रुपये ले लिए जाते हैं और जो लड़की उसे लेकर जाती है वो उसके साथ नहीं जाती, दूसरी लड़की के पास एक कमरे में उसे भेज दिया जाता है। दोस्तों, जब सामने उस लड़की को देखता है तो उसका वो नाम पूछता है तो वो लड़की अपना नाम नैना बताती है। दोस्तों, बस वो सोचता रह जाता है कि इसका नाम नैना तो नहीं, लेकिन ये अपना नाम नैना क्यों बता रही है, इसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वो उस लड़की से कहता है कि क्या तुम्हारा नाम नैना ही है? तो वो कहने लगती है कि हाँ, मेरा नाम तो नैना ही है। लेकिन यहाँ पर लड़का फिर सोचने लगता है कि यार मैं इससे कैसे शुरुआत करूँ, कैसे इससे पूछताछ करूँ। लड़का कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कितने दिनों से हो? तो वो कहने लगती है कि साहब, क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों अपना टाइम खोटी कर रहे हो, मेरा कोई दूसरा ग्राहक आएगा, मुझे उसको भी रिझाना है, आप जल्दी से अपना काम निपटाओ और यहाँ से चले जाओ, क्यों मेरे जीवन में दखल अंदाजी दे रहे हो। मैं यहाँ पर आज से नहीं, मुझे तो बहुत दिन हो चुके हैं, साल 2000 से मैं यहाँ पर हूँ और आज 2018 है, मेरे को 18 साल इसी कोठे के अंदर हो चुके हैं। दोस्तों, वो लड़की की बात सुनता है तो बस वो सुनता ही रह जाता है कि ये लड़की तभी गायब हुई थी, लेकिन अब वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता और बिना कुछ किए हुए चुपचाप वहाँ से वापस जाने लगता है। वो लड़की उसकी तरफ देखती है और कहने लगती है कि साहब, क्या कर रहे हो, इस तरह से तो मेरा रोज़गार ही ठप हो जाएगा, मुझे मेरी मालकिन जान से मार देगी कि आप बिना कुछ किए जा रहे हो, तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि मैंने आपके पैसे पहले ही दे दिए हैं, आपको इस सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठ जाइए, लेकिन मैं आपसे अगर दोबारा मिलना चाहूँ तो आपसे मैं कैसे मिल पाऊँगा। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि किसी से भी पूछ लेना कि मुझे नैना से मिलना है, तो वो आपको मिला देंगे। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का अपने कमरे पर वापस चला जाता है और अपने गांव में फ़ोन करता है। दोस्तों, ये लड़का पश्चिम बंगाल के मालदा गांव का रहने वाला होता है। ये लड़का अपने गांव में अपने
दोस्तों को फ़ोन करता है और कहता है कि पड़ोस के ही गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम प्रतिमा था, वो हमारे साथ पढ़ा करती थी, 6ठी 7वीं और 8वीं 3 साल हमारे साथ पढ़ी थी, क्या उसके बारे में तुम कुछ जानकारी दे सकते हो? वो लड़की कहाँ पर है, वो यहाँ पर है या नहीं है? दोस्तों उसके बाद जो उसके दोस्त होते हैं पड़ोस के गाँव में जाते हैं और वहाँ पर पता करते हैं तो पता चलता है कि साल 2000 में ही वो लड़की यहाँ से गायब हो गई। उसके बाद उसका आज तक किसी को अता पता नहीं है। यहाँ पर वो लड़के उससे वापस फ़ोन करके कहते हैं कि तुझे क्या उस लड़की के बारे में कुछ पता है? तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि मेरे साथ वो पढ़ी थी। दोस्तों उसके बाद वो फ़ोन कट जाता है और फिर वो अगले संडे का इंतज़ार करता है। जैसे ही अगला छुट्टी का दिन संडे का होता है, वो संडे को फिर वहीं पर पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद जो लड़कियाँ होती हैं फिर उसको इसी तरह से रुझाने लगती हैं और कहने लगती हैं कि सेठ जी बड़े दिन के बाद फिर आए हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं बड़े दिन के बाद नहीं, पिछले सप्ताह ही तो यहाँ पर आया था, मैं अब दोबारा आया हूँ। तो वो लड़की ही उसे मिलती है जो उसे पहली बार मिली थी। वो उससे कहने लगता है कि पहले भी तुम मुझे धोखा देकर चली गई थी, तुमने इस तरह से मुझसे 2000 रुपये ऐंठ लिए थे और मुझे दूसरी जगह पर भेज दिया था। तो लड़की आज कहने लगती है कि नहीं नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ में धोखा नहीं करूँगी, आज तुम्हें मैं सही जगह पर लेकर जाऊँगी। फिर उसके बाद वो लड़की उसे ले जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर ये लड़का उस लड़की को रोक देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे तुमसे नहीं, मुझे नैना से मिलना है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि नैना से ऐसे थोड़ी मिल पाओगे, नैना से मिलने के लिए पैसे लगेंगे, मुझे 100 रुपये दो, मैं तुम्हें नैना से मिलवा देती हूँ। उसके बाद वो लड़का 100 रुपये उसे दे देता है और नैना के कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो नैना के कमरे में जाता है, नैना उसे भी पहचान लेती है कि ये तो वही लड़का है जो पिछले संडे को तुम्हारे पास आया था। वो दोस्तों कहने लगती है कि आज तुम फिर आए हो, तुम कुछ करते तो हो नहीं, तुम यहाँ आते क्यों हो, तुम किस तरह से पैसों को अपने को बर्बाद कर रहे हो, तुम उससे बस मिलने के लिए आते हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे सही सही जवाब दोगी, आप भड़कोगी तो नहीं? तो यहाँ पर लड़की कहती है कि आप क्या पूछना चाहते हो? तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि क्या आप प्रतिमा हो? दोस्तों वो अपना नाम सुनकर एकदम से चौंक जाती है और सन्न रह जाती है। कुछ क्षण के लिए तो उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये लड़का कौन है, किस तरह से मुझे पूछ रहा है। तो ये लड़का फिर बताता है कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ा था, मेरा नाम पंचम है, तुम्हें शायद याद होगा 6ठी 7वीं और 8वीं जो 1998 में हमने स्टार्ट की थी और 2000 तक तुम मेरे साथ एक ही स्कूल में पढ़ी थी, तुम फला स्कूल में पढ़ी थी, तुम्हारी ये फ्रेंड थी, तुम्हारे ये दोस्त थे, तुम इस गाँव की थी। दोस्तों वो लड़की जब पूरा वाक्य सुनती है तो एकदम से वो अपने अतीत में पहुंच जाती है, 18 साल पहले वो पहुंच जाती है और अपने जीवन को याद करने लगती है। दोस्तों फिर वो फूट फूट कर रोने लगती है, रोते हुए कहने लगती है कि हाँ मैं प्रतिमा ही हूँ, लेकिन प्रतिमा से तुम नैना कैसे बनी, तुम्हारे जीवन में हुआ क्या था, तुम किस तरह से यहाँ पर पहुँची? तो यहाँ पर प्रतिमा जो आज नैना होती है रोते हुए कहने लगती है कि मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ था और ख़राब उस समय हुआ था जब मेरी एज 16 साल की थी। मैं ऊन लेने के लिए, जो स्वेटर बनते हैं उसके लिए ऊन लेने के लिए बाज़ार जा रही थी तो रास्ते में एक गाड़ी मेरे बगल में आकर रुकती है। मुझे पता नहीं वो लोग क्या सुंघाते हैं, उसके बाद उस गाड़ी में बिठाते हैं और मेरी जब आँख खुलती है तो मैं अपने आप को एक अंधेरे में पाती हूँ। 6 महीने तक तो मुझे सूर्य की रोशनी तक को नहीं देखने दिया। 6 महीने के बाद मुझे ऐसे दलदल में ठूस दिया जिस दलदल से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसके बाद मैं यहीं पर इस दलदल में हूँ और हर दिन मरती हूँ। मेरी जो शरीर है वही ज़िंदा है, मेरी आत्मा तो उसी दिन मर चुकी थी। मैं अपने भाई, अपने पापा, अपनी माँ को याद करके हर दिन मरती हूँ, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, यहाँ पर मुझे निकलने भी नहीं दिया जाता। दोस्तों वो लड़की कहने लगती है कि जब मैं 30 साल तक की हुई तब तक तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ये रखते थे, लेकिन जैसे ही मैं 30 से ऊपर होने लगी इनको लगा कि अब ये यहाँ से भाग कर जाएगी कहाँ, तो थोड़ी सिक्योरिटी कम कर दी जाती है, लेकिन आज भी मुझ पर निगरानी रखी जाती है। मुझ पर ही नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिन पर यहाँ पर हर दिन निगरानी रखी जाती है। अगर हमें कहीं बाहर भी जाना होता है तो हमारे साथ इनके बंदे जाते हैं। वो लड़की इस तरह से रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरे मम्मी पापा कैसे हैं, मेरे भाई बहन कैसे हैं। तो यहाँ पर जो लड़का होता है पंचम, वो कहने लगता है कि तेरे मम्मी पापा तो ठीक हैं, तेरे भाई बहन के बारे में मुझे नहीं ज़्यादा पता क्योंकि वो दूसरे गांव में है, मैं वहाँ पर जाता नहीं, लेकिन मैंने दोस्तों से पता किया है कि तेरे मम्मी पापा ठीक हैं। अगर तेरे मम्मी पापा ठीक हैं तो तेरे भाई बहन भी ठीक होंगे। तो यहाँ पर
जो लड़का होता है पंचम, वो उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें अपने घर वालों से मिलने की इच्छा नहीं होती, क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहती। तो यहाँ पर जो प्रतिमा होती है आज नैना बनी होती है, वो कहने लगती है कि इच्छा किसकी नहीं होती, कौन इस दलदल में रहना चाहता है, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, और फिर अगर मैं वहाँ पहुँच भी जाती हूँ तो मुझे वहाँ पर कौन अपनाएगा, मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे अतीत के बारे में जो भी सुनेगा वो मेरे ऊपर थू थू करने लगेगा, मेरी मजबूरी को कोई भी नहीं समझेगा, हर व्यक्ति मेरे से यही कहेगा कि तू तो कोठे वाली है, मुझसे घृणा करने लगेंगे। अब मैं वहाँ जाकर करूँगी भी तो क्या करूँगी, बस मेरी एक इच्छा है, अगर मैं दूर से अपने माता पिता को देख लूँ तो मेरी जो आत्मा है उसको थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो लड़का होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा से मिलवाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है लेकिन फिर मैं वहाँ से वापस कैसे आऊँगी, मुझे तो वहाँ से वापस नहीं आया जाएगा, क्योंकि मैं इस दलदल में दोबारा नहीं आना चाहती। जो यहाँ पर लड़का होता है पंचम, वो कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ रखूँ, अपने घर लेकर चलूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, तुम्हारी तो शादी हो चुकी होगी, तुम भला मुझे अपने साथ कैसे लेकर जाओगे, और फिर तुम को नहीं पता कि इस तरह की जो लड़कियां होती हैं उनको बहुत सारे लोग ताने मारते हैं, तुम भी मुझे ताने मारा करोगे, मैं किस तरह से तुम्हारे साथ में रहूँगी। तो वो लड़का कहने लगता है कि मेरी जो पत्नी होती है वो मुझे छोड़कर चली जाती है, मेरी आज एक 11 साल की लड़की है, मेरे घर में ना मेरी माँ है ना मेरे पिता है, मेरी जो लड़की है वो अपने ननिहाल में रहा करती है। जब भी मैं यहाँ से वापस जाता हूँ तो अपनी लड़की से मिल लेता हूँ और उसे अपने पास ले आता हूँ। मेरे परिवार में मेरी लड़की के सिवा कोई नहीं है और मैं चाहता हूं कि तुमसे मैं शादी कर लूं। दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिमा होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगती है कि ऐसा इंसान मुझे अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं मिला, अगर पहले मिल जाता तो इस दलदल से मैं पहले ही निकल जाती। फिर वो रोते हुए कहने लगती है कि अब यहाँ से कैसे निकला जाएगा, उसके लिए तो कोई प्लान बनाइए। फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही सोमवार के दिन ये लड़की अपने आप को बीमार दिखाती है और कहती है कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। जो कोठे की मालकिन होती है इसके साथ 2 लड़के भेज देती है और कहती है कि इसे हॉस्पिटल में दिखा कर लेकर आओ, उसके बाद अपने पास इसको ले आना। दोस्तों उसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। अगले दिन जो प्लान के तहत जो पंचम होता है उसका वहीं पर इंतज़ार कर रहा होता है। इधर जो लड़की होती है वो हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है और इन दोनों लड़कों को चकमा देकर वहाँ से चुपचाप पीछे के रास्ते से निकल आती है। और दोस्तों निकल कर ये दोनों पंचम और ये लड़की अपने गाँव की ट्रेन पकड़ लेते हैं और ट्रेन से सीधा ये अपने गाँव पश्चिम बंगाल में पहुँच जाते हैं। दोस्तों जैसे ही पंचम इस लड़की को लेकर अपने गाँव में पहुँचता है, जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आहत होता है। लेकिन कुछ महिलाएं यहाँ पर इस तरह से भी कहने लगती हैं कि ये तो कोठे वाली है, इसको तू यहाँ पर क्यों लेकर आ गया, ये तो हमारे मोहल्ले को ख़राब कर देगी। दोस्तों उसके बाद इस लड़की को इसके माता पिता से भी मिलाया जाता है और माता पिता इस लड़की से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो रोते हुए कहने लगते हैं कि बेटा अगर तेरा जैसा इंसान हर कोई हो जाए तो ज़्यादातर बेटियाँ जो इस तरह से कोठों पर हैं वो नहीं रहेंगी, इस तरह से वो अपने समाज के साथ जीने लगेंगी। दोस्तों यहाँ पर इस लड़के ने उसे नई जीने की राह दिखाई और फिर उसके बाद वहीं पर अपने गांव में ही एक मंदिर में जाकर उस लड़की से वो शादी कर लेता है। दोस्तों साल 2000 की जब ये बात होती है, जब वो लड़की गायब होती है, जब लड़की वो उस समय 16 साल की थी और आज 2018 में मिलते हैं, अब ये लड़की 34 साल की हो जाती है। दोस्तों फिर उसके बाद इसे एक लड़का ऐसा मिलता है जो इससे शादी कर लेता है और शादी करके दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है। दोस्तों 2018 से आज 2024 आ चुका है। इसकी जो लड़की 11 साल की होती है वो भी आज बड़ी हो चुकी होती है और ये तीनों लोग अपने परिवार में बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यारपूर्वक रह रहे हैं। इनका जीवन बड़े अच्छे से कट रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित आपके लिए जो कहानियाँ हमारे समाज के अंदर घट रही हैं वो आपके साथ हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद,